जनवरी से 6 फरवरी तक काशी विश्वनाथ धाम परिसर में होने वाले 11 दिवसीय श्री रामचरितमानस नवापरायण ज्ञान महायज्ञ के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन संपन्न। बताते चले कि श्री काशी सत्संग मंडल द्वारा आगामी 27 जनवरी से 6 फरवरी तक काशी विश्वनाथ धाम परिसर में होने वाले 11 दिवसीय श्री रामचरितमानस नवापरायण ज्ञान महायज्ञ के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य सूर्यलाल मिश्र शास्त्री जी ने बताया कि यह महायज्ञ प्रत्येक वर्ष माघ महीने में निरंतर 65 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें देश भर से संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति होती है। आयोजन में 9 दिनों तक विश्व काशी हेतु अनवरत महायज्ञ भी होता है, जिसमें 111 भूदेवों द्वारा मानस पाठ किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जनवरी को शाम 4 बजे कैथी आश्रम से श्री राम दरबार की मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर के प्यारे डोर में आएगी। तदुपरांत 28 जनवरी प्रातः 8:30 बजे श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करने के बाद नंदी जी का पूजन होगा। समारोह में मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा होगा। 29 जनवरी को 12 बजे से प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष चंद्र सिंह, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश होंगे। तत्पश्चात 30 जनवरी को प्रभु श्री राम का विवाह उत्सव मनाया जाएगा तथा 6 फरवरी को श्री राम राज्याभिषेक का भव्य आयोजन होगा, जिसमें सायंकाल 6 बजे माता श्रृंगार गौरी का दीपदान का कार्यक्रम आयोजित है। तत्पश्चात आखिरी दिन 6 फरवरी को प्रातः 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि कैथी गौशाला तक जाएगी। आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से देवेंद्र कुमार पाठक, एलन कपूर, राधेश्याम लोहिया, चंद्रशेखर सिंह, प्रतीक गुप्ता, गोपीनाथ सर्राफ, पवन सर्राफ, महेंद्र गुप्ता, नंदगोपाल सिंह, लल्लन प्रसाद प्रजापति आदि लोग उपस्थित थे। वार्ता बुलाई गई है। ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हमारे पूर्ववत कार्यक्रम चलता है रामचरितमानस नवान्न पारायण का। उसके विषय में ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है और जिसमें हमारा 27 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ हो करके और 6 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। 28 जनवरी को सुबह श्रृंगार गौरी का पूजन करेंगे विधिवत। सुबह करते हैं 8 बजे से। उसमें अतिथि रहेंगे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज में उपस्थित रहेंगे और भी हमारे 108 ब्राह्मण भूदेव विद्वान लोग उपस्थित रहेंगे। वो कार्यक्रम होगा। तत्परांत रामचरितमानस पारायण सस्वर पारायण होगा। इसके बाद सायंकाल में रामचरितमानस के विषय में रामचरितमानस का ही प्रतिबोधन, उपदेश, प्रवचन संत महात्मा जो आ रहे हैं उपस्थित हो रहे हैं उनके द्वारा होगा। 12 बजे रात्रि को इनकी आरती होती है और ये कार्यक्रम 9 दिन नवरात चलता रहेगा। 9 दिन हम हवन भी वहाँ करते हैं विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। महाराज जी कहाँ से संत महंत आ रहे हैं इसमें? संत महात्मा काशी के तो है ही। ये हमारे बम्बई से भी शंकराचार्य जी आ रहे हैं और वासुदेवानंद सरस्वती जी भी आ रहे हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती आ रहे हैं और सतना से एक विद्वान पारायण के हैं। एक वृंदावन से हमारे कथावाचक हैं और प्रीति झांसी लिखा हुआ है आपके पम्पलेट में। तो कई जगह से महात्मा। ये कथा कब से चल रही है? ये कथा 65 साल तो हमको गिनती से मिली है। उसके पूर्व से वैसे तो कथा तुलसीदास और रामचरितमानस का निर्माण ही काशी से किया है ना। तो अब इसको 400 साल कितना हो गया तुलसी बाबा को जन्म लिए, तब से चल रही। चूँकि हम वही गिनेंगे जितना हम जानते हैं। इस दृष्टि से इसका कोई गिनती नहीं, गिनती जब से इसका निर्माण हुआ। और रच महेश निज मानस राखा कह करके स्पष्ट कर दिया गया है कि रामचरितमानस के रचनाकार, प्रणेता, प्रवक्ता तीनों बाबा विश्वनाथ जी हैं। और उसी को लेकर के ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने, यहाँ तक बताऊँ आज तक चल रही। स्वामी करपात्री जी महाराज वही कथा कहते थे, सबको पता है, विदित है। स्वरूपानंद जी महाराज तो आते थे अपने टाइम में, बाद में तो अस्वस्थ हुए। इसके बाद डोंगरे जी महाराज की बराबर कथा ज्ञानवापी में हुई, संत डोंगरे जी की। इसके बाद रामानंद सागर भी हमारे रामचरितमानस में उपस्थित हुए थे। इस तरह शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य हमारे साथ, सतुआ बाबा, त्यागी जी महाराज, अयोध्या वाले, वृंदावन के जितने संत महात्मा थे, सब ज्ञानवापी आकर अपने वाणी को पावन करने के लिए आते थे। निःशुल्क, शुल्क की आवश्यकता उनको नहीं होती थी। ऐसी परंपरा को हम परिपालित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। उस संचालन में आज के दैवी दुर्घटना कह लीजिए, कलयुग कह दीजिए, अथवा लोलुपता कह दीजिए, अथवा स्वार्थ की पराकाष्ठा कह दीजिए, ऐसी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर में
विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी 27 जनवरी से माता श्रृंगार गौरी का पूजन लेपन होता है 27 को और स्थापना होती है। 28 के सुबह माता श्रृंगार गौरी का पूजन करते हैं हम लोग विधिवत, नारियल तोड़ना और उनके श्रृंगार उनका पूजन करना। इसके बाद रामचरितमानस पारायण को प्रारंभ किया जाता है सस्वर संगीत में। उसमें 111 ब्राह्मण बढ़ भी जाते हैं, बढ़े हुए होते हैं, हुआ करता है। और सायंकाल 6 बजे से संकीर्तन होता है। 8 बजे के बाद पारायण प्रवचन शुरू होता है, जो संत महात्मा उपस्थित होते हैं उनके द्वारा होता है। 12 बजे आरती होती है। ये हमारा प्राचीनतम कार्यक्रम पूर्व की भांति इस वर्ष भी व्यवस्थित है। विडम्बना कुछ है उस स्थान की, उस जगह की और आज के परिसर में, आज के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग जन्म अब अगर हम 60 साल से कर रहे हैं तो समझ लें कितने उम्र से कर रहे हैं। हमारे पास परमिशन है, हम एक सारी व्यवस्था है हमारे पास कैसे की जाती है। हमको आश्वासन मिलता था निर्माण के टाइम में कि एक हाल सत्संग भवन रामचरितमानस के लिए बनाया जाएगा, आश्वासन मिलता था कार्यपालक के द्वारा जो व्यवस्थित होते थे। आज की स्थिति ये है कि हम दुकान में रामायण कर रहे हैं। दुकान चूँकि बंद है इसलिए दुकान में जगह मिला है, नहीं मिला होता, नहीं बंद होता तो हम लोगों को भेज दिया जाता सरस्वती गेट रोड की तरफ कहीं, जहाँ पर कहीं कोई व्यवस्था भी नहीं है और न होने की किसी प्रकार का अब आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी उपेक्षा श्री विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में पूर्व 60-70 साल से तो हम लोग कर रहे हैं कि उपेक्षात्मक ढंग से रामचरितमानस पारायण महायज्ञ, जिसमें हवन भी होता है, राम जन्म का उत्सव होता है, देश विदेश के साधु संत महापुरुष उपस्थित होते हैं, आते हैं और उसकी इतनी बड़ी उपेक्षा करी जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, अयोध्या में 240 फुट का गुंबज बनाया जाएगा, स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए, ठीक है, उत्तम है। लेकिन काशी बाबा विश्वनाथ जी प्रणेता है रामचरितमानस के और वहाँ पर से शुरू हुआ रामायण रामचरितमानस। तुलसी को भोजन मिला ज्ञानवापी में, ये भूखे घूमते रहे तो माता अन्नपूर्णा जी ने तुलसीदास को भोजन दिया। ऐसे रामचरितमानस जो ऋषियों मुनियों महात्माओं और जन कल्याण के लिए हुआ करता है, लोगों का परम कल्याण उससे होता है, वो रामचरितमानस के लिए अतिशय उपेक्षात्मक दृष्टदर्शन काफ़ी दुखदायी है और ये नहीं होना चाहिए। हम उसके लिए निवेदन करेंगे, आगे भी लिखा पढ़ी करेंगे, इसके लिए एक स्थान बने और हम विनम्र भाव से हम सभी